हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज टिश्यूज़ के पार्ट 5th में नर्वस टिश्यूज़ या तंत्रिका ऊतक की चर्चा करूंगी। हमने ऊतकों में विभिन्न प्रकार के ऊतकों की चर्चा पहले के वीडियोज़ में की है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशी ऊतक। ये चौथा प्रकार है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जो है वो विशेष रूप से शरीर के बाहर और अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करता है। उत्तेजित होने पर यह ऊतक आवेगों को शीघ्रता से दूसरे ऊतकों तक ले जाता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स और उनके प्रवर्धित तंतुओं या जिनको नर्व फाइबर्स कहते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। इन दोनों के अलावा तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देने के लिए कुछ तंत्रिका बंध या न्यूरोग्लिया नामक संयोजी ऊतक भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। यहाँ आप अगर इसकी एक 3D पिक्चर देखें या इसमें आप फोटोग्राफ में देखें इसका जो डायग्राम है, तो यहाँ आपको कई ब्रांचेस या शाखाओं जैसी संरचना नजर आएगी ऊपर की तरफ और नीचे भी, जो कि प्रवर्ध होते हैं। बीच में इसका शरीर की ढांचा वाला या जिसको हम बॉडी कहते हैं वो भाग पाया जाता है। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है और वहीं से जो है वो कोशिका की काया या बॉडी जो है वो प्रारंभ हो जाती है। यहाँ आप देखेंगे कि ये जो तंतु हैं या जो नर्वस टिश्यूज हैं, इनकी ब्रांचेस एक की ब्रांच दूसरे में जाकर के अटक जाती है और इस तरीके से ये कड़ी से कड़ी बना करके पूरे शरीर में एक जाल नुमा संरचना के रूप में फैले रहते हैं। जैसे आप किसी भी शहर में जाएंगे या गलियों में आप जाएं तो आपको वहां पे ऊपर पोल्स पे तारों का एक जाल नजर आता है जो एक खंबे से दूसरे खंबे के ऊपर फैले रहते हैं। तो इसी तरीके से ये एक नेटवर्क बना हुआ होता है इन नर्वस टिश्यूज का। ये ऊतक विशेष रूप से शरीर के बाहर और अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करता है और प्रेषित करता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्धित तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका अपने समस्त प्रवर्धित तंतुओं सहित न्यूरॉन कहलाती है। तो ये जो एक पूरी संरचना है जिसमें इसका अंतिम सिरा जो पूंछ वाला हिस्सा है वो, इसका ऊपरी भाग जहां से प्रवर्ध निकले हुए होते हैं जिन्हें ध्रुमिकाएं कहते हैं या जो नर्व सेल होते हैं, और इसका बीच का कोशिकाएं या जो बॉडी कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरी संरचना जो है वो न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई होते हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के मुख्यतया दो भाग होते हैं। पहला प्रवर्ध या जिनको प्रोसेसेस कहा जाता है और दूसरा कोशिकाएं या सेल बॉडी। ये जो प्रवर्ध हैं वो उसमें अक्ष तंतु एक्सेस और जो पार्श्व तंतु हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है वो पाए जाते हैं। तो अब हम इसकी जब विस्तार से चर्चा करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये प्रवर्ध जो हैं वो एक से दूसरे के साथ में जुड़ करके एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। प्रवर्ध या प्रोसेस जिसमें सबसे पहला है अक्षतंतु। अक्षतंतु एक्सॉन चालक और अपवाही प्रवर्ध एफरेंट प्रोसेस होता है तथा तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर ले जाने का कार्य करता है। इसका उद्गम न्यूरॉन की कोशिका काय के विशेष स्थान एक्सॉन हिलॉक से होता है। यह अक्सर काफी लंबा और एकाकी होता है। अक्षतंतु में चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है
और इस झिल्ली को एक्सोलेमा कहते हैं। यह कोशिका काय के साइटोप्लाज्म के प्रसार को बंद करके रखती है। अक्षतंतु दो प्रकार का होता है, एक माइलिन से युक्त या माइलिन रहित। बड़े तथा परिसरीय तंत्रिकाओं के अक्षतंतुओं के ऊपर सफेद जो है वो एक वसीय पदार्थ माइलिन की परत चढ़ी हुई होती है। इसमें अक्षतंतु लंबाई में व्यवस्थित स्क्वेन कोशिकाओं की एक श्रृंखला होती है और ये जो स्क्वेन कोशिकाएं हैं इनकी बाहरी परत को तंत्रिका आवरण या न्यूरोलेमा कहा जाता है। माइलिन बीच बीच में संकुचित होकर के पेशीय में विभाजित हो जाता है और विभाजन के स्थान को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये तंत्रिका ऊतक आवेगों को शीघ्रता से संचारित होने में मदद करते हैं और जो गंडिका पश्च है या पोस्ट गैंग्लियोनिक तंतु तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कुछ छोटे तंतु माइलिन रहित होते हैं। तो ये वाला जो भाग यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो पर्पल कलर का, ये एक्सॉन जो है वो कहलाता है अक्ष तंतु और ये जो है ये न्यूरॉन का उद्गम स्थल होता है। फिर पार्श्व तंतु या डेंड्रॉइड्स जो कहलाते हैं, ये पार्श्व तंतु संवैधानिक तथा अभिवाही प्रवर्ध होते हैं और इनमें निसल कणिका जो है वो उपस्थित रहते हैं, जबकि ये अक्षतंतु में नहीं पाए जाते। ये एक फर्क है अक्षतंतु और पार्श्वतंतु या डेंड्राइट में। इस प्रकार के तंतु बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारी शाखाएं जो हैं वो फूटती रहती हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में इनकी संख्या अलग अलग होती है। तंत्रिका कोशिका में कई ध्रुव होते हैं, इनके अनुसार ही उनके नाम रखे जाते हैं। जब इनमें एक भी ध्रुव नहीं होता तो इसे अध्रुवीय या एपोलर कहा जाता है। एक ध्रुव वाली तंत्रिका कोशिका को एक ध्रुवीय या यूनिपोलर कहते हैं। दो ध्रुव वाले को तंत्रिका कोशिका को द्विध्रुवीय या बाइपोलर और अनेक ध्रुवों वाली तंत्रिका कोशिका को बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर कहा जाता है। हर प्रकार की कोशिका में एक अक्षतंतु जरूर रहता है और बाकी के सारे पार्श्व तंतु होते हैं। तो अक्षतंतु तो यहाँ पे उपस्थित रहता है और बाकी के ये जो हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉइड्स। तो ये हो गया आपका एक्सन और ये हो गया आपका डेंड्रॉइड। ठीक है। अब झिल्लियां या कलाएं या जो कि इसके बॉडी का निर्माण करती हैं। झिल्लियां या कलाएं जो हैं वो एपिथेलियल ऊतक की बनी होती हैं, जिसकी चर्चा हमने सबसे पहले की थी उपकला ऊतक की बात जो हमने की थी। ये गुहाओं या कैविटीज और आंतरिक रचनाओं को आच्छादित किए होती हैं। ये झिल्लियां अपनी चिकनी और चमकदार सतहों को बनाए रखने और घर्षण को रोकने के लिए द्रव या फ्लूइड का बराबर स्राव करती रहती हैं। शरीर में जो इसका हम अभी रेफरेंस में बात कर रहे हैं न्यूरॉन के, इसमें निम्न 3 प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं: श्लेष्मिक कला, सिरमी कला और श्लेषक कला। म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन और साइनोवियल मेम्ब्रेन, है ना। तो इस तरीके से यहाँ आप आराम से ये चीज देख सकते हैं कि ये मेलिन शीट जो है वो इस तरीके से चारों तरफ लिपटी हुई है यहाँ पे, है ना। और नोड ऑफ रेनवियर, ये जैसे जहां जहां पर ये एक एक स्थान का समाप्त होता है और थोड़ा सा उभार बना होता है उसको रोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। और न्यूरोलिमा जो हमने पहले बात की थी कि जो इसकी ऊपरी परत है उसको हम न्यूरोलिमा कहते हैं और एक्सन मेम्ब्रेन जो है ये अंदर से बाहर की तरफ ये निकलती है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो तंत्रिका ऊतक है उसका प्रमुख कार्य होता है। आइए अब शीघ्रता से हम स्नायुविक ऊतक या तंत्रिका ऊतक का एक छोटा सा
रिकैप या रिवीजन हम कर लेते हैं। ये ऊतक विशेष प्रकार का होता है जो शरीर के बाहर और अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए बना होता है। उत्तेजित होने पर यह ऊतक अन्य ऊतकों तथा आवेगों को शीघ्रता से ले जाता है। यह ऊतक न्यूरॉन्स नामक स्नायु कोशिकाओं और न्यूरोग्लिया नामक सहारा देने वाले जाल का बना होता है। स्नायविक ऊतक की कोशिका भित्ति अन्य कोशिकाओं के समान होती है, लेकिन इसका केंद्रक जो है वो बड़े आकार का होता है। इसमें पाया जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म है वो कणिकामय या ग्रैन्युलर होता है। इन कोशिकाओं पर छोटे छोटे उभार निकले रहते हैं जिन्हें हम डेंड्रॉन्स कहते हैं, और इनका कार्य अन्य कोशिकाओं व ऊतकों से एक लंबी रचना जो निकली होती है जिसे अक्षतंतु कहते हैं, ये स्नायविक तंत्रिका से आवेग ले जाने का कार्य करते हैं। आइए चर्चा करें नाड़ी पेशी या तंत्रिका कोशिका के क्या कार्य हैं। नर्व सेल के समस्त नाड़ी प्रणाली नाड़ी पेशियों से ही मिलकर बनी होती है। इनका कार्य संवेग या आवेग जिसे इंपल्स कहते हैं उसे उत्पन्न करना, दूसरी ओर से आए आवेगों को ग्रहण करना और स्वीकार किए गए आवेगों एवं प्रेरणाओं का संप्रेषण करना। जैसे छोटा सा अगर हम एग्जाम्पल ले यहाँ पे कि एक सांप को देखने पर हम चिल्ला उठते हैं, और वहीं एक मच्छर अगर हमारे शरीर पे आकर बैठता है तो हमारा हाथ जो है उसे उड़ाने के लिए तुरंत उठ जाता है। तो ये जो दो प्रकार के डिसीजन हैं कि किसी को देख करके चिल्लाना या किसी को देख करके हाथ उठाना, ये जो हमारा रिएक्शन होता है वो इन्हीं नाड़ी पेशी ऊतकों या तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही संभव हो पाता है। इन नाड़ी तंतुओं या तंत्रिका तंतुओं के और कार्य क्या हैं? संवेगों का संचालन। कुछ नाड़ी तंतु ऐसे होते हैं जो संवेगों या उत्तेजनाओं को शरीर के विभिन्न भागों से ग्रहण कर मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। इनके द्वारा स्पर्श, सूंघना आदि संवेदनाओं का अनुभव होता है। कुछ नाड़ी तंतु मस्तिष्क या सुषुम्ना से संवेगों या उत्तेजनाओं को मांसपेशी और ग्रंथियों के आदि भागों में ले जाते हैं। दूसरा, ग्रंथियों से स्राव उत्पन्न करना। कुछ नाड़ी तंतुओं का संबंध शरीर के प्रशिक्षण से होता है। ऐसे तंतुओं के प्रभाव से ग्रंथियों से स्राव निकलता है और इन्हें स्रावक तंत्र या सेक्रेटरी नर्व कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने की थी। जो अलग अलग झिल्लियां पाई जाती हैं, श्लेष्मिक या श्लेर्निंग झिल्ली है, उनकी वजह से। और रक्त संचालन में सहयोग देना। कुछ नाड़ी तंतु रक्त वाहिनियों को सिकोड़ने एवं फैलाने का कार्य भी करते हैं। इन्हें रक्त संचालन तंतु कहते हैं। तो उपर्युक्त कार्यों के आधार पर नाड़ी तंतुओं को निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है। संवेदना वाहक नाड़ी तंतु, एफरेंट या सेंसरी नर्व्स, जो शरीर के विभिन्न भागों को संवेदनाएं जो हैं वो मस्तिष्क की ओर ले जाते हैं। और आज्ञावाहक नाड़ी तंत्र ये कहलाते हैं एफरेंट नर्व्स, जो मस्तिष्क से या सुषुम्ना से आज्ञाएं शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। फिर से हम इन आज्ञावाहक नाड़ी जो तंतु हैं इनको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। स्नायुओं की ओर जाने वाले मोटर नर्व्स, इनकी सहायता से स्नायुओं में आकुंचन या प्रसरण होता है। दूसरा, ग्रंथियों की ओर जाने वाले, इनकी सहायता से ग्रंथियों में स्राव पैदा होता है। और तीसरा, रक्त वाहिनियों को नियंत्रित करने वाले वेसोमोटर नर्व्स। इनकी हम डिटेल में चर्चा फिर से करेंगे जब हम नर्वस सिस्टम या संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।